बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। और आज इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े का जिक्र करेंगे और इस वाक़े का ताल्लुक है चकवाल से। और ये ईद के दिन ये वाक़या जो वो पेश है जिसमें 62 जो मुलजमान थे उन्होंने एक कीमती ज़िंदगी जो है उसका चिराग गुल कर दिया है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और ये थाना ढूमन है, उसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया और जंडियाला रैका जगह का नाम है। और इसमें ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन इस सारे वाक़े की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आ गई हैं। जो मकतूल है मुदस्सिर हुसैन, जिनको ज़मीन के तनाज़े के शक पर जो है वो बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल किया गया है। और इसमें मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आई हैं जो कि हम अपने व्लॉग के ज़रिए आपके गोश गुजार करेंगे। पहले आपको एफआईआर का मतन बताते हैं कि एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है और कौन से हकायक हैं और मकतूल को क्यों कत्ल किया गया है। सारी हकीकत जो है वो इस व्लॉग में हम आश्कार करेंगे। और ये वाक़या जो है ये 21 मार्च को जो है वो पेश आया। ये उस वक्त पेश आया जब मकतूल मुदस्सिर हुसैन जो है वो ईद की नमाज की अदायगी के बाद जंडियाला रैका जो है उसके मुकामी कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर दुआ करने के लिए गए। और इनके जो भाई हैं अब्दुल वहीद वो इनके साथ मौजूद थे और इनके साथ इनके जो मामू थे मोहम्मद यूनुस वो भी इनके साथ मौजूद थे। जबकि एक और शख्स गुलाम अब्बास जो है ये भी इनके साथ मौजूद था। और कब्रिस्तान में उसी वक्त जो बासर मुलजिम है मोहम्मद एहसन वो आया अपने भाई के साथ, जिसका नाम अमानुल्लाह है, और उसके साथ एक और शख्स जिसकी शनाख्त जो है वो ज़बीउल्लाह के नाम से हुई। ये तीनों लोग जो है वो कब्रिस्तान में आए और इन्होंने आते साथ वहां पर जो है वो मकतूल मुदस्सिर हुसैन पर जो है वो फायरिंग की। जो वीडियो मंजर आम पर आई है, वीडियो में ये देखा गया है कि हादसाती तौर पर ये गोली नहीं चली या किसी खौफ या डर की वजह से ये गोली नहीं चलाई गई, बल्कि ये पूरी प्लानिंग के तहत ये गोली चलाई गई है। क्योंकि उस शख्स ने ये लोडेड पिस्टल जो है वो अपने पास रखा हुआ था। चैम्बर खींचने की भी उसको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले से ही इस सारी चीज के लिए जो वो तैयार था। और उसने मौका देखते ही मकतूल मुदस्सिर हुसैन पर जो है वो फायर किया, जिसके बाद मुदस्सिर हुसैन जो है वो उसी जगह पर गिरे और वो जाँ भाग हो गए। ये बाकायदा जमीन के तनाजे के एक शक पर जो है वो कत्ल किया गया। और उसके बाद ये जो मुलजिम है मोहम्मद एहसन, इसने इस मकतूल का जो भाई है उस पर फायरिंग करने की कोशिश की। जो इनके मामू है मोहम्मद यूनुस, उन पर जो है वो फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वहां के जो लोग थे उन्होंने उसे दबोचने की कोशिश की। लेकिन ये मुलजिम जो है वो अपने भाई और तीसरे साथी के साथ जो है वो फरार हो गया। उसके बाद जो है ये सारा वाकया जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई, पुलिस को मुकदमा जो वो दर्ज करना पड़ा। लेकिन इस सारे मामले में पुलिस की गलती और कोताही कहाँ थी वो भी इस व्लॉग में हम उसकी निशानदेही करेंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये वाकया जो है जमीन के तनाजे का था, लेकिन इसका इस मकतूल का इस जमीन के तनाजे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इस कीमती जिंदगी का चिराग जो है वो गुल कर दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि खादिम हुसैन नामी जो शख्स था ये उसकी इमाम पर किया गया और मुलजमान का जो है वो मकतूल के मामू के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। लेकिन अब आपको बताती हैं कि असल ये मामला था क्या। मामला इस तरह है कि जो कातिल है मोहम्मद एहसन, उसके जो वालिद है मोहम्मद सफदर, उनका जायदाद का तनाजा चल रहा था अपनी बहन के साथ। यानी मोहम्मद एहसन लोगों का तनाजा चल रहा था उनकी फुफो के साथ। और इस पर जो एहसन नमी जो ये कातिल है इसने अपने वालिद को जो कि शदीद अलील थे उनको धोखाधड़ी से जो है वो रिकॉर्ड अराजी सेंटर ले गया और वहां पर 65 कनाल अराजी जो है वो अपने नाम मुंतकिल की। इस 65 कनाल अराजी में इनकी जो फुफो है यानी मोहम्मद सफदर की जो बहन है उसका हिस्सा भी मौजूद था। जब उसको ये पता चला कि इन्होंने ये जमीन जो है ये अराजी जो है वो अपने नाम मुंतकिल कर ली है तो उसको शदीद दुख हुआ। उसने अपनी जायदाद का तकाजा किया और इन लोगों ने उसे जायदाद से हिस्सा देने से इनकार किया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब ये जो मकतूल है मुदस्सिर हुसैन, इनके जो मामू हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस कातिल की जो फुफू हैं उनके दामाद हैं। और इनको ये शक था कि इनको इनके जो दामाद हैं मोहम्मद यूनुस वो इस सारे मामले में जो वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो सहूलतकारी कर रहे हैं। इस पर इस कातिल ने इस सारे मामले से पहले मोहम्मद यूनुस के घर पर जो है वो 1 दर्जन अफराद को लेकर जो वो धावा बोला, उन पर तशद्दुद किया, उन्हें असले के जोर पर जो वो ज़दोकोब किया, जिस पर मोहम्मद यूनुस जो है वो जख्मी हुए। और उस वक्त उन्होंने मुकामी जो पुलिस चौकी है वहां पर तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी है। लेकिन पुलिस की कोताही ये थी कि उस पर मुकदमा जो वो दर्ज नहीं किया जा सका। लेकिन अगर उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता तो ये कातिल जिसने ईद के दिन जो है वो 2 कमसिन बच्चों को यतीम किया, कीमती जिंदगी का चिराग जो वो गुल किया, अगर पुलिस ने उस वक्त एफआईआर देकर इस कातिल मोहम्मद एहसन को गिरफ्तार किया होता तो शायद ये इतना बड़ा सानिया जो है वो रोनमा ना होता। लेकिन बिला आखिर आपको बताते हैं कि सितंबर 2025 में जो मोहम्मद यूनुस है उनको तशद्दुद करके जो वो जख्मी किया गया। लेकिन पुलिस जो है वो इस सारे मामले के ऊपर पर्दा डालती रही। पुलिस ने मुतासरा जो शख्स है मोहम्मद यूनुस जो कि मकतूल मुदस्सिर हुसैन के मामू हैं
जो है उन पर दबाव डाला गया कि आप जो है इनके साथ सुलह कर लें, इसके अलावा आपके पास कोई और हल नहीं है। मुतलका सर्कल के जो डीएसपी हैं उनके नॉलेज में भी ये सारा मामला लाया गया, लेकिन अफसोस के इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो वो नहीं की गई और कातिल के रास्ते जो है वो अंबार किए गए हैं। लेकिन उसके बाद होता ये है कि जब कातिल को ये शक हुआ कि मकतूल मुदस्सिर हुसैन जो है वो भी इस सारे मामले में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसने जो वो असले समेत जो वो ये अहद कर लिया कि उसने मुदस्सिर हुसैन को जो वो निशाना बनाना है। और ईद की नमाज की अदायगी के बाद जब मुदस्सिर हुसैन जो है वो मुकामी कब्रिस्तान अपने प्यारों की कब्रों पर दुआ करने के लिए गए हैं, वहां पर भी वो पहुंच गया। लेकिन मुदस्सिर हुसैन ने इस सारे वाक़े से पहले निशानदेही कर दी थी कि इस वक्त जो एहसन है उसके पास जो वो पिस्टल मौजूद है, वो मुसल्ला है और ये किसी को भी गोली मार सकता है, क्योंकि सारे मामले में ज़मीन के किसी भी मामले में दूर दूर तक मकतूल का कोई ताल्लुक नहीं था। तो मकतूल ने ये निशानदेही कर दी कि ये किसी को भी गोली मार सकता है, यानी मुझ समेत किसी भी शख्स को ये गोली जो है वो लग सकती है। लेकिन अगर मकतूल को ये मालूम होता कि ये गोली सिर्फ उसी को मारी जानी है, तो वो शायद वहां से चला जाता या फौरी फरार हो जाता, लेकिन उसके फहम गुमान में भी नहीं था कि ये उसी को टारगेट कर सकता है। जब ये उसने निशानदेही की तो उसके जो भाई हैं अब्दुल वहीद, उन्होंने बताया कि आप जो है इसको छोड़ें, आप हमारी तरफ आ जाए। जैसे ही उसने अपने भाई की बात सुनी, वो अपने भाई की तरफ मुखातिब हुआ तो फौरन जो मोहम्मद एहसन है, जिसके साथ अमानुल्लाह और ज़बीउल्लाह दो लोग जिनका बताया जा रहा है कि वो भी उसके साथ मौजूद थे, उसने उसी वक्त मकतूल मुदस्सिर हुसैन पर जो है वो फायर किया और ये फायर दोनों कंधों के दरमियान लगा और उसी वक्त मुदस्सिर हुसैन जमीन पर गिरे और वो जाँ बाक हो गए। और उसके बाद ये जो मुल्जमान है ये मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। और उसके बाद उसी सर्कल के डीएसपी को ये बताया गया है कि काश आपने उस वक्त इस कातिल के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज किया होता, इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया होता, इसे कानून के कटहरे में लाया होता, तो शायद ये इतना बड़ा इंसिडेंट ना होता। लेकिन अब हम बात करते हैं मकतूल मुदस्सिर हुसैन के घर के हालात के, माली हालात के, क्योंकि ये दिहाड़ीदार मजदूर था और ये जो मुर्गी है और जो मछली है इसका ये छोटा सा सेटअप वही मुकामी मार्केट में किया करता था। और इसके दो कमसिन बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल है और उससे जो छोटा है उसकी उम्र जो है वो 4 साल है। और जो छोटा बच्चा है वो इस वक्त जो है वो दिल के आरसे में भी मुब्तला है। बताया ये जा रहा है कि उसके दिल में भी जो वो सुराख है और कुछ दिनों बाद जो है वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उसका ऑपरेशन भी होना था। उस हवाले से भी तमाम तर चीज़ें जो है वो इनके वालिद मुदस्सिर हुसैन जो मकतूल हैं वो देख रहे थे। लेकिन कम से इन बच्चों के सर से बाप का साया जो है वो छीन लिया गया है और सिर्फ एक शक की बुनियाद पर कि शायद इनके जो अपनी फूफू के साथ जायदाद के तनाज़ा जो चल रहा है, इस जायदाद के तनाज़े में जो है वो मकतूल उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन किसी किस्म का इस सारे मामले में जो वो ताल्लुक नहीं था, सिर्फ शक की बुनियाद पर जो है वो मकतूल को गोलियां मारकर जो है वो कत्ल किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद एहसन, इसके जो भाई हैं अमानुल्लाह और तीसरा जो शख्स है ज़बीउल्लाह, ये इनके साथ मौजूद था। और खादम हुसैन वल सूबा खान जो है इनकी माँ पर ये सारा मामला हुआ और ये FIR थाना डुमन पुलिस ने जो है वो मकतूल मुदस्सिर हुसैन के जो भाई हैं अब्दुल वहीद उनकी मुद्दत में जो वो दर्ज कर लिया है। और इस हवाले से जो पुलिस ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये तीनों जो लोग हैं, मोहम्मद एहसन, इनका जो भाई है अमानुल्लाह और तीसरा जो शख्स है ज़बीउल्लाह को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलज़िम अभी तक जो है वो फरार है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन जो लवाहिकीन है, लवाहिकीन का ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो 38 साला मुदस्सिर हुसैन का जो कातिल है, जो मरकजी मुलज़िम है मोहम्मद एहसन, उसे फौरी तौर पर जो वो गिरफ्तार किया जाए, आला कत्ल बरामद किया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए। अब चूंकि सारे मामले में मकतूल को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन पुलिस जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करके किसी हद तक जो है जो लवाहिकीन है उनकी रूह को तस्कीन पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकती है। इस सारे मामले में मुझे ये लग रहा है कि पुलिस अब बड़ी तेज रफ्तारी के साथ काम करेगी। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह ये है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से जो वो वायरल है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि काशिफ जुल्फिकार जो कि बतौर SSP ऑपरेशन रावलपिंडी फराइज सर अंजाम दे रहे थे, वो इस वक्त जो है वो DPO चकवाल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और चूंकि इतना बड़ा ये मामला हुआ है और ये मामला पुलिस की बजाय इसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के जो लोग हैं जो बदअमनी फैला रहे हैं, जो कानून शिकन है, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, जो लोगों की जो वो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कम से कम बच्चों के सरों से उनके वालिद का जो साया है वो छीन रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये केस जो है ये CCD के हवाले करना चाहिए, ताकि फौरी तौर पर ये जो मुलजमान है इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन इस हवाले से सारी सूरत हाल पर मजीद भी हम नजर रखेंगे। जो भी तफसीलात मालूमात मुझ तक पहुंचते रहेंगे, अपने व्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।